लगभग 12 बजे रात में मेरे घर में चोर हिल गया। हमारी पत्नी सोई हुई थी, उसे कहना कि कुछ मुझे सुहा दिया। और हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ ही हुआ है, राजनीति से प्रेरित होकर हुआ है। ये घटना जो है राजनीति के तहत किया गया है। हमारे साथ किया गया। जागल थे, 11:30 बजे तक मोबाइल देखे थे। उसके बाद में पता नहीं कि हमको क्या किया, नहीं पता। उठे थे, सुत रहते थे, उठ जाते थे, 3 बार उठे। बात तो जैसे गांव में तो चलिए रहा है, हमसे पर्सनल भी केस चल रहा है, लेकिन हम जब देखे नहीं हैं तो हम अभी नमस्कार, आप देख रहे हैं सफर तक और मैं सोनू कुमार। अभी हम नवादा जिला के नारदीगंज थाना क्षेत्र में हैं। नारदीगंज थाना क्षेत्र में हंडिया एक चर्चित गांव है और इस गांव के बगल में आप देख रहे होंगे कि जो ये इतना बड़ा गांव है और इस गांव में अभी हम मौजूद हैं, लेकिन अगर देखिएगा तो ये पूरे आपको बधार नजर आ रहा है और बधार के बगल में एक नामी चर्चित चेहरा अधिवक्ता अरविंद जी का घर बना है और ये नवनिर्मित मकान का गृह प्रवेश भी था। गृह प्रवेश के बाद इस घर में एक महिला होती है और महिला अपना परसों देर रात घर में थी और उसके बावजूद चोर मौके पर देर रात घर में एंट्री कर जाता है और घर में घुसते ही वह करीब 2 लाख से ऊपर की संपत्ति चोरी कर लेता है, जिसमें कीमती कपड़े, जेवरात और नकदी भी होता है। इतना ही नहीं, यहाँ के इस मकान के ऊपर छत पर किस रास्ते से जाता है यह गृह स्वामी को अभी तक पता नहीं चला है, लेकिन घर के बाहर से छत पर एंट्री करके घर के अंदर जाता है चोर और सारा सामान लेकर फिर अंदर से घर का मेन दरवाजा खोलता है और सामान लेकर निकल जाता है। ये मामला नवादा जिला के नारदीगंज थाना क्षेत्र से देखने सुनने को मिल रहा है। अब जरा यह भी सोचिए समझिए कि बिहार में कैसी शासन और सुशासन प्रशासन, यहाँ बातें तो लंबी लंबी कही जाती है कि सुरक्षा की दृष्टिकोण से पुलिस प्रशासन चौकन्ना है, लेकिन आए दिन चोर उचक्के के निशाने पे पुलिस की फैमिली भी होती है तो न्यायालय के परिसर में न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता भी निशाने पे चढ़ गए हैं। ये हम बता दें कि जिस घर में चोरी हुआ है, लाखों की चोरी हुआ है, वह किसी आम व्यक्ति नहीं बल्कि नवादा व्यवहार न्यायालय में खुद न्यायालय परिसर में अपना अधिवक्ता का काम करते हैं। वह एक चर्चित चेहरा उनका है और वो खुद अधिवक्ता हैं। आइए हम गृह स्वामी से भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? रेखा सिन्हा। ये चोरी का घटना कब हुआ? हम 11 बजे तक जागल थे, 11:30 बजे तक हम मोबाइल देखे थे। उसके बाद में पता नहीं कि हमको क्या किया, नहीं पता। उठे थे, सुत रहते थे, उठ जाते थे, 3 बार उठे और सुते लगा कि जैसे कि हम मातल हैं। ये पता नहीं चला कि हाँ क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन मोबाइल यहाँ पर कोठा पर छत पर जाके हम अथी बॉल था वो खोल के रख दिया और सबसे घर के लाइट भी बंद कर दिल के। कितना लोग था ये पता नहीं चला, लगा कि हमको निशा में था, लगा कि ऊपर छका उठने नहीं देता, आंखें नहीं खुलता था। पूरा लीजिए और आ गया। इसमें जो चोरी का सामान लिया वो कितना क्या क्या सामान लिया था? कम से कम 1.5 लाख का जेवर था। और क्या था? और नगद पैसा था, उसमें थारी था, कटोरा था, कांसा का, पित्तर का था, वो भी ले गया। किस रास्ते से चोर आया था? दक्षिण साइड से पेड़ पर से चढ़ गया, वही सीढ़ी से उतर के आई। चाबी था हमको माथा तर, साड़ी में लपेटे हुए, खोल के कैसे मेन गेट में से निकल गया। दोनों ई रूम से निकल गया, वो रूम से भी था। ट्रंक जो था उसको भी तोड़ा, लेकिन वो टूटा नहीं। ये वाला उलट टूट गया, लेकिन वो वाला नहीं टूटा। आप जो घर में सोए हुए थे तो आपको कुछ खिलाया या फिर कुछ सुंघाने का प्रयास किया जिससे आप बेहोशी स्थिति में रहे? वही था,
बेहोशी हम था, हम उठवे नहीं किए, उठे बहुत बलजोबरी करके 4 बार उठे तब हमको भोर में उठा। ऐसे हम 7 बजे सवेरे में उठ के पूजा पावर कर देते थे, लेकिन कल तो ऐसा नहीं, हम बाथरूम गए नहीं कुछ, अब 4 बार में हम उठे हैं 8 बजे। जब गेट खुला हुआ है तो हमको नींदे नहीं, तो भी लगा कि हम 11-12 बजे दिन भर तक लगता है कि हम मातला ही हैं। कंप्लेन हो गया है, पुलिस कंप्लेन हुआ जी। जैसा कि आप सुने और यहाँ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं और हम उनसे भी बात करेंगे। ये चोरी की घटना क्या हुई है? चोरी की घटना वही रात के हुआ है। पहले भी कभी हुआ था? नहीं, पहले कभी नहीं हुआ था। ये किसी पे शक, किसी पे कभी कोई विवाद वगैरह ऐसा हुआ जिससे कि ये घटना का अंजाम दिया गया? विवाद तो जैसे गांव में तो चलिए रहा है, हमसे पर्सनल भी केस चल रहा है, लेकिन हम जब देखे नहीं हैं तो हम अभी क्या बतावें। पता लगा रहे हैं। कितने पैसे की नुकसान हुआ है, कितना का संपत्ति चोरी किया गया है, ये एक अनुमानतः क्या आपको लगता है? पैसे की चोरी तो अब जैसे ही बताइए रहे हैं, तो जिनका सामान है वो बताइए रहे हैं, लगभग 2 लाख का है। इसी तरह से ग्रामीण बताते हैं। जी, आपका नाम क्या है? राजकिशोर सिंह। आपके गांव में चोरी हुआ है, पता है आपको? हाँ भाई, हमारा परिवार में हुआ किया है। तो कब चोरी हुआ? वही परसों रात में हुआ है। चोरी की घटना कितने लोग मिल करके अंजाम दिए हैं? हमको लगता है 4-5 आदमी से कम तो नहीं होगा। क्या क्या ले गए चोर? चोट लग गया, कनवाली वगैरह तो सब बोलिए रही, और नकदी भी ले गया है। जेवर था उसमें, कनवाली वगैरह था, साड़ी वगैरह भी था उसमें, बक्सा 2 ले गया है, दोनों बक्सा ले चला गया है। गोली भी चलाया है? गोली नहीं चलाया है। नींद से मैंने उसको लाके कुछ सुंघा दी, सब बेहोश मैंने पड़े रह गए, उसको होश नहीं कि कख ने मैंने क्या किया। हमको ग्रामीण को, घर वाले को कब पता चला? सवेरे पता चला। मैंने महिला जब जागी नींद से तब उसको मैंने होश हुआ, तब हल्ला की कि हमारा बक्सा वक्सा ले गए, और उसमें हमारा कपड़ा था, जेवरात था, नकदी था, वही बोली है। सातिर चोर ने जब घर में घुसा और घर के दक्षिण दिशा में आम का पेड़ है, पेड़ के ऊपर चढ़ के घर घुसता है और घर में सोई एक अकेली महिला को नशीली पदार्थ सूंघाता है और महिला बेहोश हो जाती है। इतना नशा में हो जाती है कि वो जब आंख भी खोलती है और उठने का भी प्रयास करती है तो ना तो वो कुछ देख पाती है और ना वो सही से उठकर चल फिर पाती है। और इस मौके का फायदा चोर उचक के उठाता है और घर में रखे बक्सा पेटी लेकर चला जाता है। वही पेटी में कीमती जेवरात, पैसा और बर्तन भी था। सारे सामान लेकर जब चला जाता है तो देर सुबह भी महिला बता रही हैं कि सुबह हम 4 बजे हर रोज उठकर पूजा पाठ किया करते थे, लेकिन उस दिन, चोरी के दिन हम लेट से उठे क्योंकि मुझे चोर के द्वारा ना जाने क्या सूंघाया गया, जो कि मेरी नींद नहीं खुल रही थी और जिसके कारण हम लेट से उठे। और जब उठते हैं तो हमारे घर में सारे सामान बिखरा पड़ा है और जिस बक्से में कीमती सामान, जेवरात, कपड़ा और कांसे पीतल का बर्तन था, सभी गायब है। इतना ही नहीं, बड़े ट्रंक बताया जा रहा है, घर में एक बड़े ट्रंक है, उसे भी तोड़ने का प्रयास किया लेकिन उसका ताला नहीं टूट सका और असफल होकर चोर उसे छोड़कर बाकी सामान लेकर चोरी की घटना सुनने में आ रहा है कि आपका घर में हुआ है। कहाँ आपका घर है? हड़िया। कौन थाना में पड़ता है? नारदीगंज। क्या घटना हुआ? 12 बजे रात में, लगभग 12 बजे रात में मेरे घर में चोर हिल गया। हमारी पत्नी सोई हुई थी, उसे कहना कि कुछ मुझे सूंघा दिया, हमको नींद नहीं टूटा। और उसमें एक बक्सा में जेवरात था
और कपड़ा 2 बक्सा, ट्रंक को तोड़ा गया लेकिन ट्रंक नहीं टूटा। अब बक्सा में जेवरात करीब 4-5 भर का सोना था। अब 10-12 वो साड़ी सब मैंने कीमती कपड़ा था, वो दोनों बक्सा लेकर चुरा के ले चला गया। कभी और पहले भी इस तरह की घटना हुई थी घर में? ऐसा कभी नहीं हुआ था। किसी पे कोई शक, कोई किसी से विवाद पहले हुआ जिस पे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उसी के द्वारा यह घटना का अंजाम दिया गया है? मैं किसी को झूठा मैं जब तक देखा नहीं, अब किसी को मैं निर्दोष नहीं फंसाना चाहता हूँ। मैं इसे पुलिस में आवेदन दिया हूँ, पुलिस में आवेदन दिया हूँ अज्ञात करके, और उसमें पुलिस कल छानबीन किया है। और मैं किसी को जो दोषी है उसको हम कहें कि पकड़ो, निर्दोष को नहीं हम फंसाना चाहते हैं। ये कुल मिलाकर के कितनी की संपत्ति का नुकसान हुआ है चोरी के दौरान आपका? लगभग 2 लाख रुपए का। क्या नाम है आपका? अरविंद कुमार शर्मा, अधिवक्ता, और ग्राम हड़िया। इस मैं सिविल कोर्ट में एडवोकेट भी। आए दिन चोरी की घटना देखने सुनने को मिलते रहता है, तो ये जो हंडिया गांव है, इस गांव में, इस घर में जो चोरी की घटना हुई है, इसके अलावा भी कभी चोरी हुआ है क्या? गांव में होता है, पराया हो रहा है, और हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ ही हुआ है, राजनीति से प्रेरित होकर हुआ है। ये घटना जो है राजनीति के तहत किया गया है? हमारे साथ किया गया है। पहले भी कभी हुआ था क्या? नहीं, पहले नहीं होता था, लेकिन इस वर्ष हुआ है, राजनीति से प्रेरित होकर हुआ है हमारे साथ, परिवार के साथ। तो गांव में और किन्हीं के घर में इस तरह की घटना घटी है? हाँ, गांव में होता है बराबर, लेकिन हमारे परिवार में नहीं ऐसा होता था पहले, लेकिन इस वर्ष नया ही कांड हुआ है। गांव में अन्य पिछले, अगर हम 1 साल की बात करेंगे तो 1 साल में कितने बार इस तरह की घटना हुई है यहाँ? हाँ, यहाँ तो 2-3 बार हो चुका है।